Hi students, again you are welcome in Mahana Pratap online classes. You are being taught narration. Till now I have taught you how to change the tense of reported speech, how to change the time of reported speech. Now I am going to teach you how to change the pronoun of reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ध्यान से देखना है। इससे पहले मैं एक टेबल से आपको समझाता हूं कि कौन से पर्सन में कौन से प्रोनाउन आता है। आपको ध्यान से देखनी है टेबल। सबसे पहले मैं लिखूंगा आई एंड वी, फिर है आई एंड वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही शी एंड दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसमें इट भी आता है, मैंने लिखा नहीं इट। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, शी एंड ही एंड दे ये है थर्ड पर्सन। ही और शी जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। और ये सारे जो प्रोनाउन मैंने लिखे हैं वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह काम में लिए जाते हैं। मतलब ये सभी प्रोनाउन कहीं पर भी आएंगे तो मेन वर्ब से पहले आएंगे और एज अ सब्जेक्ट इनका यूज किया जाएगा, एक कर्ता के रूप में इनका काम लिया जाएगा इनको। इसी तरह आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। ये सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के लिखे हुए हैं। आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, मी होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, शी का ऑब्जेक्ट हर है और दे का ऑब्जेक्ट देम है। इसका आगे का जो केस होता है माय, आई मी माय, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माय पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस में दो प्रोनाउन आते हैं और दोनों का यूज अलग अलग होता है। मैं आपको बता रहा हूं पॉजेसिव केस को ध्यान से देखें आप। माय जो है वो आई का पॉजेसिव केस है, वी अस आवर, आवर जो है वो वी का पॉजेसिव केस है, योर, योर जो है वो यू का पॉजेसिव केस है, ही हिम हिज, हिज जो है वो ही का पॉजेसिव केस है, शी हर हर्स ये जो है वो किसका पॉजेसिव केस है, शी का। और इसी तरह इसका पॉजेसिव केस होगा, दे का पॉजेसिव केस होगा देयर। ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है। इसके जस्ट आगे आने वाला जो केस है वो भी पॉजेसिव केस में होगा, लेकिन दोनों का यूज कहां होता है, दोनों में डिफरेंस क्या, मैं आपको एक आगे वाला लिख करके बताता हूं। आगे जो होता है आई मी माय और माइन ये भी पॉजेसिव केस ही है। और आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ओके, THEIRS, देयर्स। ये दोनों प्रोनाउन जो मैंने लिखे हैं वो दोनों पॉजेसिव केस के हैं। किस केस के? पॉजेसिव केस। लेकिन ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, ये जो प्रोनाउन है एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। इस प्रोनाउन को हम विदाउट नाउन यूज कर सकते नहीं है, और जब भी किसी नाउन के आगे इस प्रोनाउन को लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है और उस एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा माय, ये माय लिखा मतलब मुझे इसके आगे एक नाउन लिखना है, कोई भी नाउन। विदाउट नाउन दैट दिस प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड। ये जो प्रोनाउन लिखे हैं मैंने, ये पॉजेसिव केस के जो एडजेक्टिव है वो विदाउट नाउन लिखे जाते नहीं है। मैंने किसी भी सेंटेंस में माय लिखा, मुझे डेफिनेटली उसके आगे एक नाउन लिखना है। आवर लिखा एक नाउन लिखना है, योर लिखा एक नाउन लिखना है, हिज लिखा एक नाउन लिखना है, हर्स लिखा एक नाउन लिखना है और देयर लिखा तो भी एक नाउन लिखना है। विदाउट नाउन दिस प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड। और जब भी किसी नाउन को हम इसके आगे लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इस एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेशन होना, किसी का होना बताना। ओके, जैसे मैंने लिखा माय बुक, माय बुक। ओके, बुक के आगे मैंने माय लिखा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो बुक का मेरा होना बता रहा है। मतलब ये जो मैंने लिखे ये सारे प्रोनाउन वो एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं, विदाउट नाउन इसको यूज कर सकते नहीं। ये जो मैंने लिखे हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनको बिना किसी नाउन का लिख सकते हम। जैसे मैं कहूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज किया है मैंने। और किसके लिए हुआ ये प्रोनाउन?
इस बुक के लिए यूज हुआ है। ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब आप हम समझते हैं कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के बदले में यूज करते हैं हम। इन दिस सेंटेंस दिस बुक इज माइन। ये जो माइन लिखा है मैंने, इस वर्ब के जस्ट बाद एक प्रोनाउन लिखा मैंने, और ये प्रोनाउन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? इस बुक को। ये प्रोनाउन है, इसको पॉसेसिव केस का प्रोनाउन कहते हैं, ये पॉसेसिव केस का एडजेक्टिव है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं इस सेंटेंस में मैं आपको, कि यदि आपको बोले कोई कि ये दिस क्या है इस सेंटेंस में, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस दिस, ये दिस लिखा वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस सेंटेंस में यूज हुआ है। हर जगह दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन इस सेंटेंस में दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? दिस के आगे बुक लिख रखा है और इस बुक को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन। इंडिकेट करने वाला जो भी एडजेक्टिव होता है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन मैं कहूं दिस इज माय बुक, इस तरह से सेंटेंस को लिखूं, तो इस सेंटेंस में दिस जो है वो क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है, यहां पे अभी क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया इस सेंटेंस में मैंने। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द बुक है, और बुक के आगे मैंने जो दिस लिखा वो दिस एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो सेंटेंस का मतलब एक ही है, दिस बुक इज माइन, दिस इज माइन बुक, बोथ आर सेम इन सेंस, दोनों अर्थ में एक है, लेकिन लिखने का जो तरीका मैंने बदल दिया है कि दिस इज माय बुक। इन दिस सेंटेंस दिस इज एन एडजेक्टिव और बुक नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में दिस जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। दिस जो है वो प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया था आपको, ऐसे समझाया था मैं, और जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा उस समय इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल प्रोनाउन चार्ट बता रहा हूं कि कौन सा प्रोनाउन कहां यूज होता है, केवल आपको देखना है। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये सारे फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस है। ये दोनों है जो फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस है, ये सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, और ये थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। इसी तरह मी और अस फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम हीज और देम ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है। माय और ये दोनों फर्स्ट पर्सन के पॉसेसिव केस हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। योर थर्ड सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। हीज, हर और दे आर, ये जो है तीनों वो थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट पॉसेसिव केस है। ओके, इसी तरह ये भी पॉसेसिव केस है, इनको एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। इसके आगे जो केस आता है उसको रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं सारे। ठीक है, तो आई का रिफ्लेक्सिव केस होगा माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस की प्रोनाउन बनाने का एक आइडिया बताता हूं आपको, कि जो पॉसेसिव केस का एडजेक्टिव है, पॉसेसिव केस के जो प्रोनाउन है एडजेक्टिव की तरह जो यूज किए जाते हैं, उनके पीछे एसीएलएफ और एसीएलवीई लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है हमेशा। जैसे मैंने लगाया ये माय है, माय के पीछे एसीएलएफ लगाया तो माई सेल्फ बना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। इसी तरह आवर्स है तो इसके पीछे आवर सेल्स लग जाएगा, OURSELVES। जो प्लूरल है उनके पीछे SELVES लगाना है, और जो सिंगुलर है उनके पीछे SELF सेल्फ लगाना है। ठीक है, योर का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, YOURSELF, और यहां सेल्फ भी आएगा। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। Why? Because you is used as a plural as well as singular. You को हम प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं, सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं। जब भी यू को सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो योर सेल्फ आएगा, और प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो योर सेल्व्स आएगा। ओके, मैं कह रहा हूं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं बताऊंगा आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और कौन सा प्रोनाउन कहते हैं और इसका यूज कहां पर होता है। ठीक है, इसी तरह ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा, HIMSELF। हर का हर सेल्फ होगा, HERSELF। और देम का देम सेल्स होगा, THEMSELVES, देम सेल्स होगा। ओके, ये सारे जो प्रोनाउन चार्ट मैंने लिखवाए आपको ध्यान से देखने हैं, इनको लर्न कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि यही प्रोनाउन चार्ट आपको
इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंज करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने ये प्रोनाउन चार्ट लिखा है। एक बार इस प्रोनाउन चार्ट को मैं पूरा वापस रिपीट करके आपको समझाता हूं कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है वे केसेस जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, किसी सेंटेंस में कर्ता की तरह यूज करते हैं, जिसको उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन। आई और वी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है, यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस है, ही शी दे ये थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस है। इसी तरह मी और अस ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम हर देम ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है। अब आते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन पर। माय और अवर ये दोनों फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं पॉजेसिव केसेस को। ये जो माय और अवर जो है, योर ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हीज हर्स और देयर ये थर्ड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आगे आता पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन अवर ये दोनों फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है, और हीज हर और देयर ये थर्ड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ और आवर सेल्फ ये फर्स्ट पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन कब एम्फेटिक कहते हैं और कब रिफ्लेक्सिव कहते हैं मैं आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि कब माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव कहते हैं और कब माई सेल्फ को एम्फेटिक कहते हैं। यूजेस के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, दोनों सेम होते हैं दिखने में, लेकिन जब उनका प्लेस चेंज करते हैं तो कभी ये एम्फेटिक बन जाता है और कभी ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। इसी तरह योर सेल्फ या योर सेल्स ये सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ हरसेल्फ और देमसेल्फ ये थर्ड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। I hope you would have understood this table fully. Okay, if you have any kind of problem you can ask me without hesitation, you can message me, you can call me. Okay, ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। अब मैं आपको कुछ रूल लिखवाने वाला हूँ, 3 रूल, वो रूल आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर प्रोनाउन।